हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि गणेश जी और कार्तिकेय जो अपने भवन की तलाश में हैं, आदर्श गृह की तलाश में हैं, उनकी निगाह दशानन पर पड़ती है। दशानन से उनकी मुलाकात होती है और कार्तिकेय कहते हैं दशानन को कि आप हमारे साथ कैलाश चलिए। दशानन बहुत प्रसन्न है कि महादेव, जो मैं चाहता था, जो मेरी हार्दिक इच्छा थी, आखिर आपने वो पूर्ण करी, आखिर आपने मुझे बुला ही लिया। दूसरी ओर मैंने बताया था कि माता पार्वती को भी सूचना प्राप्त हो जाती है नारद मुनि के द्वारा कि ऋषि वशिष्ठ ने कार्तिकेय और गणेश को उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया है और ये भी कहा है कि वहाँ तुम्हारी जो भ्रमण है वो सफल होगा। और माता पार्वती बहुत प्रसन्न है। अब दूसरी ओर तो कार्तिकेय कैलाश के लिए निकल चुके हैं अपने मयूर पर और गणेश जी दशानन के साथ पद यात्रा करते हुए कैलाश की ओर आ रहे हैं। उधर दूसरी ओर हमने बात करी थी गंगा नदी की। हमने इस बारे में, इस विषय में भी चर्चा करी थी कि किस प्रकार से गंगा नदी आकर, देवी गंगा आकर महादेव को सब कुछ बताती हैं कि मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। और महादेव भी जब नेत्र बंद करके देखते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। माता पार्वती ने भी सारी चर्चा सुनी, सारी बात सुनी। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, ऐसे समाज के लिए निरंतर बहते रहना और उनका अनादर सहते रहना, क्या आपको लगता है कि ये उचित है? क्या यही सम्मान है एक माँ का कि वो अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर रही है अपनी संतान समझकर इस मनुष्य जाति पर, इस संस्कृति पर, और वो इतना अनादर दे रहे हैं? तो क्या ये उचित है कि माँ यह अनादर सहती रहे? अगर एक माँ संतान की रक्षा हेतु काली बन सकती है तो क्या एक माँ को संतान द्वारा अपमानित होकर कुपित होने का अधिकार नहीं है? क्योंकि गंगा देवी भी यही कहती हैं कि एक दिल तो मेरा करता है कि मैं अपना एक विशाल रूप धारण करूं, एक बहुत ही भयंकर रूप धारण करूं, ताकि लोगों को पता चले कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और माता पार्वती भी यही कहती हैं कि स्वामी, अब आप ही बताइए ना कि माँ अगर काली बन सकती है अपने संतानों की रक्षा के लिए, तो संतानों द्वारा अपमानित होकर क्या वो क्रुद्ध नहीं हो सकती? महादेव भी क्रोध में खड़े हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि क्यों अधिकार नहीं है? एक माँ को अपनी संतान के ऊपर कुपित होने का पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। जो समाज जीवन दायिनी नदी का मान नहीं रख सकता, वो समाज तो देव कृपा का पात्र भी नहीं बन सकता। ऐसे मनुष्यों को तो देव कृपा कभी प्राप्त नहीं होती है। वो ये क्यों नहीं समझ पाते कि गंगा जो है वो देव नदी है और देव नदी गंगा का निरादर समस्त सृष्टि का निरादर है, समस्त सृष्टि का निरादर। और सच तो ये है कि आज भी गंगा देवी का निरादर तो लगातार हो ही रहा है। आज गंगा नदी की तुलना जो है, या उसका जो नाम है, वो संसार की सबसे गंदी नदियों में आ चुका है। यानी कि हम इंसानों के, सही बात है कि पाप धोते धोते गंगा नदी जो है वो स्वयं मैली हो गई है। और देखिए पाप भी किस तरीके के, यदि तो आप सिर्फ स्नान करते और अपने पापों का धोवन करते तो बात अलग थी, लेकिन आप तो जो कूड़ा करकट जो नज़र में आता है, जो दिल में आता है, वो जाकर नदी में डाल आते हैं। तो ये तो उससे भी बड़ा अपमान है। महादेव कहते हैं कि ये सूचक है धर्म के पतन का। जो जन धर्म का मर्म नहीं समझते, जिनके लिए तीर्थ का कोई मूल्य नहीं है, जो जल की महिमा के प्रति स्वयं उपेक्षित रहते हैं, उनका विनाश तो निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि जब मनुष्यों को इस बात की समझ ही नहीं है कि जल की महिमा क्या है, नदी की महिमा क्या है, तीर्थ क्या है, जो धर्म का मर्म नहीं समझ पा रहे, और जो ये नहीं समझ पा रहे कि एक देव नदी का जो तुम अपमान कर रहे हो वो एक किस्म से धर्म का पतन का सूचक है, जो ये सब बातें समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनका विनाश तो बिल्कुल निश्चित है।
आज मनुष्य क्या कर रहे हैं कि अपनी मलिनता को, जो भी उनके अंदर पाप हैं, जो भी उनके अंदर गंदगी है, तो अपनी मलिनता को समाप्त करने हेतु पूजा पाठ करते हैं, पवित्र होते हैं, और फिर उसके बाद खुद तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन अपनी उस मलिनता को नदियों में बहाकर खुद पवित्र होकर सोचते हैं कि उन्होंने एक धार्मिक कार्य कर लिया, किंतु वो ये नहीं समझते कि एक पाप से मुक्ति उन्होंने प्राप्त करी धर्म कर्म करके, लेकिन एक नया पाप कर्म कर बैठे। ये बात तो मनुष्य समझता ही नहीं है। ये बात हम आज के मनुष्यों के लिए समझनी भी अति आवश्यक है। अभी भी हिंदुस्तान में, मैं कहती हूँ कि मैं दिल्ली गई थी तो मैंने देखा था कि यमुना नदी के पास चारों ओर लोग फ्लाईओवर पे से, जो जमुना नदी जी का जो पुल है, उस पुल पे से फूल माला, अगरबत्तियों की डंडियाँ, धूप बत्तियों की राख और पूजा की सामग्री जो लोग चढ़ाते हैं, इतने इतने मंदिरों में कपड़ों के चोले चढ़ाए जाते हैं, वो चोले, मतलब दुनिया भर का सामान, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जालियां लगा दी हैं पूरी गंगा और यमुना जी पर कि लोग फ्लाईओवर से वहाँ पर कूड़ा ना फेंकें, पूजा की सामग्री ना फेंकें, परंतु लोग अपनी कारों में से निकल निकल कर, मैंने देखा है कि उछल उछल कर उन ऊंचे ऊंचे रेलिंग पे से उछाल कर वो सामान को नीचे फेंकते हैं। बहुत तकलीफ होती है सब कुछ देखकर, पर हम तो सिर्फ समझा सकते हैं ना, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। और महादेव ने यहाँ बहुत बड़ी बात करी है कि उन्हें लगता है कि वो पूजा पाठ करके अपना एक पाप कर्म खत्म करके आए हैं, एक पाप से मुक्ति प्राप्त करके आए हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि उन्होंने एक नया पाप कर्म नया कर बैठे हैं। मतलब जो उन्होंने एक पवित्र नदी को, एक जल को जो प्रदूषित किया, जल जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया है हमें, जब वो उसका अपमान करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पाप कर्म है जो अनजाने में मनुष्य करते जा रहे हैं। और सोचते वो क्या है कि अरे हम तो नदी में ये बहा के आए, हम तो नदी में वो बहा के आए, हमने तो इस पाप कर्म को काटने के लिए पूजा करी, हमने तो उस ग्रह शांति के लिए पूजा करी, हमारा ग्रह शांत क्यों नहीं हुआ? ग्रह भी शांत हुआ, आपका पाप भी कटा, लेकिन आपने एक नया पाप भी तो कर दिया, तो फल तो आपका फिर वहीं का वहीं आ गया। तो इसीलिए लोगों को ये सब कर्म कांड करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, उन्हें उसका असर महसूस नहीं होता है। महादेव ने हमें बहुत अच्छा कारण समझाया है इस चीज़ का, कि वो एक और पाप कर्म कर बैठते हैं, और जहाँ पाप होता है वहाँ पर दंड भी अनिवार्य है। महादेव कह रहे हैं कि जहाँ भी पाप होता है तो दंड अनिवार्य है। ऐसा समाज देवों की कृपा के योग्य नहीं है, अपितु अभिशाप के योग्य है, देवों द्वारा अभिशापित होने के योग्य है, कृपा के योग्य नहीं है। तो क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता, महादेव क्रोधित होकर यहाँ तक बोल बैठते हैं कि क्या मैंने ऐसे संसार के लिए विष धारण किया था? क्या मैंने ऐसे संसार के लिए समुद्र मंथन में से निकला हुआ गरल जो था वो अपने कंठ में स्थापित किया? इसलिए क्या ऐसे स्वार्थ के लिए हम तीनों देव न जाने अनेकों रूप धारण कर करके बार बार धरती पर आते हैं? कुपात्रों का संरक्षण अधर्म होता है, अधर्म, और मैं अब अधर्मी नहीं बनूंगा। अगर मैं ऐसे अधर्मियों की, ऐसे कुपात्रों का संरक्षण प्रदान करता हूँ तो ये मैं अधर्म करता हूँ, और मैं अब अधर्मी नहीं बनूंगा। जिन्हें गंगा की पवित्रता का, महत्ता का मान नहीं है, ऐसे निवासियों के लिए गंगा का बहना व्यर्थ है। गंगा को पृथ्वी से लौटना होगा, उसे वापस ब्रह्मलोक में जाना होगा। और अब समय आ गया है कि समुद्र मंथन से उठे जो विष उठा था, उसी से मैंने अपने कंठ में धारण कर रखा है, उस गरल को निकाल कर संसार में प्रवाहित करने का समय आ गया है, विनाश का। बहुत क्रोधित है महादेव। महादेव ये कहते हैं कि अब मैंने तो लोगों की, इस समाज की, इस सृष्टि की रक्षा हेतु ये गरल अपने कंठ में धारण किया था, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का अपमान किया है, तो अब समय है विनाश का। अब मैं अपने कंठ में रखा हुआ गरल जो है उसे बहा दूंगा इस संसार में, ताकि ये संसार नष्ट हो जाए।
जैसे ही महादेव ये बात कहते हैं, देवी गंगा भी घबरा जाती हैं, माता पार्वती भी, और उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सप्त ऋषि, सब के सब वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, सब उपस्थित हो जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, महादेव, गंगा की इस दशा से हम सभी द्रवित हैं, हम सबको दुख हो रहा है, हम सबको दुख हो रहा है। और आपके कथन से मैं संपूर्ण रूप से सहमत भी हूँ कि ऐसे संसार के लिए हम क्यों इतना कष्ट उठाते हैं। और संसार के प्रति हमारी अति करुणा जो हमने हमेशा रखी है, वही गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण भी बन गई है। और जो समाज माँ का संरक्षण नहीं कर सकता, जो माँ को सम्मान ना दे सके, तो ऐसा समाज तो निश्चित रूप से दोषी है। मैं ये सब कुछ मानता हूँ महादेव, आपने जो कुछ कहा, आपका एक एक शब्द सत्य है। किंतु मेरी फिर भी आपसे प्रार्थना है महादेव कि संसार के विनाश हेतु एक बार आप पुनः विचार कर लीजिए, एक बार पुनः विचार कीजिए। मैं मानता हूँ कि गंगा का दोहन करने वाले अधिक हैं, परंतु उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंगा की पीड़ा को समझते हैं। और महादेव, जब आप संपूर्ण समाज का विनाश करेंगे, तो उस विनाश में उन लोगों का भी तो विनाश हो जाएगा जो गंगा के मर्म को समझते हैं। विनाश तो उनका भी हो जाएगा। और केवल उनके लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महादेव कि आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मनुष्य भूल करता है, पर यदि भूल पर विचार करके उसे सुधारने में वो कोशिश करे, तो वो इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम भी है। भगवान ने, इस सृष्टि ने प्रत्येक व्यक्ति को इस काबिल बनाया है कि वो अपनी भूल के ऊपर विचार करके उसे सुधारे। इतनी सक्षमता तो उसे प्रदान की गई है। आप तो दया के सागर हैं प्रभु, आप मनुष्यों के प्रायश्चित का मौका प्रदान करने का कष्ट करें। एक बार, सिर्फ एक बार, मैं आपसे ये आखिरी बार निवेदन करता हूँ कि सिर्फ एक बार और इन मनुष्यों को प्रायश्चित करने का मौका दे दीजिए। और मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए एक अति कठिन कार्य है, आपका क्रोध शांत होना भी मुश्किल है, लेकिन प्रभु, वही बात हो जाएगी ना कि कुछ गलत लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों का भी विनाश हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ब्रह्मा जी भी आगे आ जाते हैं, ब्रह्मा जी भी समझाते हैं, महादेव आप गुस्से को शांत कर लीजिए। आप खुद सोचिए कि अगर गंगा पृथ्वी से लौट आई, अगर वापस वो मेरे ब्रह्मलोक में आ गई, तो उसके तट पर बसी हुई सभ्यताओं को तो अकाल का सामना करना पड़ जाएगा। और मैं भी आपसे इसीलिए उनको क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें एक बार क्षमा कर दीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि आप गंगा को पुनः शक्ति प्रदान करें। आप जानते हैं ना कि गंगा को तो जब राजा भगीरथ धरती पर लाने के लिए तैयार हो गए थे, तैयार क्या हो गए थे, जब उन्हें सफलता प्राप्त हो गई थी, तब गंगा ने यही कहा था कि यदि मैं धरती पर आऊँगी, तो मैं अगर पूरे प्रवाह के साथ धरती पर बहूँगी, तो धरती तो फट जाएगी, मेरे वेग को सह नहीं पाएगी। और इसीलिए महादेव ने अपनी जटाओं में शरण दी थी देवी गंगा को। और देवी गंगा पहले जब ब्रह्मलोक से धरती पर आई थी, तो सबसे पहले वो महादेव की जटाओं में गई थी, और फिर महादेव ने अपनी जटा खोलकर वहाँ से गंगा को प्रवाहित किया था। और राजा भगीरथ के पीछे चलते चलते, रास्ता बनाते हुए गंगा नदी ने बहना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव, आप उसे पुनः एक बार शक्ति प्रदान कीजिए, उसे पुनः प्रवाहित होने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आप उसे पुनः सामर्थ्य प्रदान करेंगे, तभी ये जो आपका सार्थक रूप जो है वो सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि आप तो करुणा के सागर हैं। और इस रूप को आप सार्थक कर दीजिए, गंगा को पुनः शक्ति प्रदान करके। महादेव विष्णु भगवान की बात भी सुनते हैं, ब्रह्मा जी की बात भी सुनते हैं। दोनों की बात सुनकर वो बोलते हैं, हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता, किंतु संसार में प्रवाहित होना या ना होना ये गंगा का निर्णय होगा। मैं उसे बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं कहूँगा, उसे मैं मजबूर नहीं करूँगा कि नहीं गंगा तुम जाओ और जाकर तुम प्रवाहित हो जाओ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं ये निर्णय गंगा के ऊपर छोड़ता हूँ, जो गंगा चाहेगी वही होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं सहमत हूँ महादेव,
मैं सहमत हूँ। और फिर वो गंगा नदी से कहते हैं कि देखो देवी, आपको एक और मौका हम प्रदान करना चाहते हैं कि आपसे हम विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक बार और बहें और बहकर एक बार इन मनुष्यों को प्रायश्चित का आप मौका दे दें। बस हमारी आपसे ये प्रार्थना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि देखो गंगा, तुम पर जग आश्रित है, तुम पर जग आश्रित है, और संसार की कृपा के लिए तुम्हें एक बार और प्रवाहित होना ही चाहिए। ये मेरा तुमसे सिर्फ एक निवेदन है, और जैसा कि महादेव ने कहा कि प्रवाहित होना ना होना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करेगा गंगा, मैं तो सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ। जब भगवान विष्णु भी इस प्रकार से बात करते हैं तो देवी गंगा वो कहती हैं कि पुत्र कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता कुमाता तो हो ही नहीं सकती। हाँ, कलयुग में बहुत से किस्से ऐसे भी सुनने को आ रहे हैं कि माताएं भी कुमाता हो रही हैं, लेकिन पुराने समय से एक कथन चलता आ रहा है कि पूत कपूत हो सकते हैं, पर माता कपाता कम वो कुमाता नहीं हो सकती। और यही बात गंगा नदी भी कहती हैं। और वो कहती हैं कि मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करूँगी, मैं पृथ्वी पर पुनः बहने के लिए तत्पर हूँ, मैं दोबारा प्रवाहित होने के लिए तत्पर हूँ, मैं अवश्य प्रवाहित होंगी। माता पार्वती जब ये सुनती हैं तो कहती हैं कि दीदी, आपके निर्णय ने माँ की ममता, माँ की महत्ता और माँ के दायित्वों को पुनः परिभाषित कर दिया है। और ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी बहुत प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि गंगा के पुनः प्रवाहित होने से संसार की पीड़ा का समाधान तो हो जाएगा। देखिए अब महादेव का कथन कितना सत्य है कि वो कहते हैं कि गंगा अगर दोबारा प्रवाहित होती है तो संसार की पीड़ा का समाधान तो हो जाएगा, परंतु गंगा की पीड़ा का समाधान तब संभव हो पाएगा जब सभी अपने उत्तरदायित्व से परिचित होंगे, जब सभी ये समझेंगे कि हमारा भी गंगा नदी के प्रति या बाकी सभी नदियों के प्रति कुछ दायित्व है। जब सभी को ये बोध होगा कि सिर्फ गंगा ही नहीं अपितु सभी नदियाँ, यहाँ तक कि सभी प्राकृतिक संसाधन मात्र संसाधन नहीं हैं, अपितु मनुष्यों के अस्तित्व का आधार हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन ना हो तो मनुष्यों का तो अस्तित्व ही नहीं है। और ये बात भी सत्य है। मनुष्यों का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? इसी बात पर निर्भर करता है क्योंकि हमें वायु मिल रही है, हमें जल मिल रहा है, हमें जो कुछ भी मिल रहा है हमारे देवताओं की वजह से, प्रकृति की वजह से। तो ये सब कुछ मिलने की वजह से हमारा अस्तित्व है और हम जीवित हैं, अन्यथा हमारा जीवन तो हो ही नहीं सकता इस धरती पर। महादेव कहते हैं कि जो सभ्यता इसका सम्मान ना करे तो उस सभ्यता का विनाश निश्चित हो जाता है, और इस संसार को अलौकिक करने की भूमिका मैं आप सब सप्त ऋषियों को सौंपता हूँ। ये दायित्व मैं आप सप्त ऋषियों को देता हूँ। आप सप्तऋषियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अब जन को, समाज को जागरूक करें कि प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार से उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। सप्तऋषि जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं, अवश्य प्रभु, जग को जागृत करने का ये दायित्व हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। दधीचि ऋषि भी आगे आके बोलते हैं कि महादेव, हम ये कार्य अविलंब शुरू करना चाहते हैं, आप अब हमें आज्ञा दीजिए, हम ये कार्य आज से ही शुरू करेंगे। और इस प्रकार से सप्त ऋषि जो होते हैं वो महादेव से अनुमति लेकर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। गंगा नदी भी अब प्रसन्न है, उन्हें अब इस बात का आश्वासन मिल गया कि हाँ, सप्त ऋषि अब इस कार्यरत हो गए हैं, वो लोगों को दायित्व समझाएंगे, इसलिए वो भी थोड़ी निश्चिंत हो जाती हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, परंतु दीदी, हम चाहते हैं कि अब आप कैलाश पर आई गई हैं तो आप कुछ दिन रुकिए हमारे पास, और वैसे भी पता है आपको हमारा भवन बनने वाला है। तो गंगा नदी जब ये सुनती हैं देवी गंगा, तो उनको विश्वास ही नहीं होता, कैलाश पर भवन, उनको विश्वास नहीं होता। कहते महादेव और भवन,
ये दोनों तो बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। तो वो कहती हैं कि पार्वती, तुम्हारी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, परंतु सच बताऊं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि महादेव भवन की अनुमति दे सकते हैं। परंतु अगर उन्होंने दी है तो मुझे बहुत खुशी है पार्वती, क्योंकि भवन से तुम्हारी गृहस्थी पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा परिवार सुख से रहेगा। तब सब कुछ शांत हो जाता है। ब्रह्मा जी विष्णु जी भी प्रस्थान कर लेते हैं। तो माता पार्वती महादेव को बताती हैं, कहती हैं कि स्वामी, हम तो आपको ये सूचना देने आए थे कि नारद मुनि ने हमें बताया है कि हमारे जो संतानें हैं यानी कि गणेश और कार्तिकेय, उनको ऋषि वशिष्ठ ने आदेश दिया है कि वो उत्तर दिशा में जाकर तलाश करें, और उत्तर दिशा में वो प्रस्थान कर चुके हैं और वो जल्दी ही सफल होकर लौटेंगे। महादेव मुस्कुरा देते हैं। माता पार्वती क्या जाने कि महादेव तो ऊपर बैठे सब कुछ देख चुके हैं कि दशानन के साथ उनके दोनों पुत्रों की क्या वार्तालाप हुई है। और अभी ये बातें होती ही हैं कि एकदम एक प्रेतगण बोलता है, माता माता देखिए देखिए, सामने से कार्तिक आ रहे हैं, कुमार आ रहे हैं, कार्तिकेय कुमार आ रहे हैं। माता पार्वती भी देखती हैं कि दूर से उन्हें मयूर उड़ता हुआ नजर आ जाता है। कार्तिकेय जैसे ही कैलाश पर आते हैं, माता पार्वती तो इतनी प्रसन्न होती हैं कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, और वो उनके मुख पर जब प्रसन्नता देखती हैं तो कहती हैं, कार्तिकेय तुम्हारी प्रसन्नता जो है ना मुख पर, वो मुझे शुभ संकेत दे रही हैं। परंतु गणेश कहाँ हैं? गए तो तुम दोनों थे, गणेश को कहाँ छोड़ा है? तो कार्तिकेय कहते हैं, माँ, गणेश का आगमन जो है वो शीघ्र हो रहा है, और वो भी प्रतिकृति के साथ। तो माता पार्वती बहुत खुश होती हैं, कहती हैं, प्रतिकृति किसने बनाई? तो कार्तिकेय जी कहती हैं, आप जानती हैं माँ, प्रतिकृति किसने बनाई है? वो कोई और नहीं है, वो पिताजी का एक महान भक्त दशानन है। माता पार्वती कहती हैं, दशानन? उन्हें बड़ी हैरानगी होती है और अंदर अंदर बहुत प्रसन्नता भी होती है। वो कहती हैं, स्वामी, अब भवन निर्माण हेतु हमें आपकी इच्छा का बोध हो रहा है, क्योंकि यदि उस दिन आप हमारा श्रृंगार छोड़कर दशानन के पास ना जाते तो ये कभी संभव हो ही नहीं सकता था। आप लोगों को वो कथा याद होगी कि जब माता पार्वती ने, जब पहली बार महादेव ने माता पार्वती के केश संवारे थे, तो माता पार्वती ने महादेव से ये कहा था कि स्वामी, हमारी एक इच्छा है कि जब तक हमारा श्रृंगार पूर्ण नहीं हो जाता आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। और महादेव वहाँ बैठे रहे थे। माता पार्वती का श्रृंगार, माता पार्वती श्रृंगार करती जा रही थी, अपने एक एक आभूषण के बारे में वो महादेव को विस्तार से बता भी रही थी कि अचानक अभी श्रृंगार पूर्ण भी नहीं होता कि महादेव के कानों में दशानन का स्वर गूंजा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और दशानन एक एक करके अग्नि प्रज्वलित करके अपने सर काट के महादेव को चढ़ा रहे थे। और तब महादेव ने कहा था कि पार्वती, यदि मैं अभी नहीं गया तो मेरा भक्त दशानन है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और तब माता पार्वती ने कहा था कि महादेव, हमने आपसे बेशक वचन लिया है कि जब तक हमारा श्रृंगार पूर्ण नहीं होता आप नहीं जाएंगे, और यदि आप गए तो हम जिंदगी में आपसे कभी बात नहीं करेंगे, परंतु हम अपना वचन खुद ही तोड़ते हैं और हम आपको कहते हैं कि स्वामी आप जाइए, आप जाइए, हमारे श्रृंगार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके भक्त के प्राण। आप जाइए, आप जाकर अपने भक्त के प्राण बचाइए। और तब आप हमारा श्रृंगार बीच में छोड़कर चले गए थे। तो माता पार्वती कहती हैं, आज मुझे समझ आ रहा है कि उस समय अगर मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी कि आप मेरे संपूर्ण श्रृंगार तक यहाँ रहें, तो शायद ये इसी चीज़ से ये जुड़ी हुई थी ये दोनों बातें, कि भवन निर्माण का कार्य जो है, प्रतिकृति के निर्माण का कार्य जो है, वो दशानन ने ही पूर्ण करना था, इसीलिए आपने उसको बचा भी लिया। और उधर दशानन वो गणेश जी के साथ यात्रा आरंभ करते हैं पैदल। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।